Very good morning to all of you guys. Now I'm going to take mock interview of one of my student. His interview is on 30th of August in Kolkata for Income Tax Appellate Tribunal, ITAT, Senior Private Secretary and Private Secretary. If somebody is in working, he is a working professional, then they will ask some of the surely questions, okay, related to their job profile. लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर. कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हिंदी में दे सकते हैं. सर लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर. द एक्सप्लेनेशन विल बी इन ए वेरी गुड वे ऑफ मैनर, यानी जो आप एक्सप्लेन करेंगे उसमें गलतियां ना हो, कॉन्फिडेंस हो करे. तो ITAT के इंटरव्यू के लिए आप मुझसे 7503235358 पे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको ITAT से रिलेटेड, आपके गैप ईयर से रिलेटेड, आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपका इंटरव्यू और सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप जिस जॉब में अगर हैं तो जॉब से रिलेटेड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पोस्टिंग्स वगैरह और कुछ और हायरार्की रिलेटेड क्वेश्चन पूछ करके आपको ग्रिल करके तैयार करूंगा. बाकी ITAT का अलग से एक प्लेलिस्ट है, आप किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 7503235358 पे. मे आई कम इन सर से स्टार्ट कीजिए. May I come in, sir? यस प्लीज कम. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग. प्लीज हैव ए सीट. Thank you, sir. Okay, first of all you are a working student, so tell me something about why you want to change your job. आप अपना जॉब क्यों चेंज करना चाहते हैं? सर अभी प्रेजेंटली इस पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ सर. वो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जबकि ITAT में ये सीनियर PS और PS की पोस्ट है. और सर मैनी एडवर्टीजमेंट्स देखने के बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कोई भी PS और APS सीनियर PS की पोस्ट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है सर. तो जिसके चलते सर ये स्टेनोग्राफी क्षेत्र में टॉप पोस्ट होती है सर, जिसके चलते मैं सर आगे अपना फ्यूचर टॉप एज ए स्टेनोग्राफर इन टॉप पोस्ट देखना चाहता हूँ सर. और ये मेरे लिए फ्यूचर का एक अच्छा रास्ता होगा सर. आऊँगा मैं ग्रेजुएशन के बाद. अब तक आपने कौन कौन से जॉब किया है और इस जॉब के बाद फिर इस जॉब में स्विच करके कहीं और, इसको भी तो नहीं छोड़ देंगे इन सब के क्वेश्चंस पे भी. पहले आप मुझे ITAT के बारे में बताइए, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, फिर मैं वर्क प्रोफाइल का क्वेश्चन पूछूंगा. यस सर. ITAT is a quasi-judicial institution set up in January 1941 and specializes in dealing with appeals under Direct Taxes Act. The order passed by the ITAT are final, and appeal lies to the High Court if any substantial question of law arises before the High Court. थोड़ा अपने फ़ोन के पास में आ जाइए, थोड़ा सा अपने फ़ोन से पास में आ जाइए. ओके. हु हेड्स द ITAT को हेड कौन करता है? यस सर. ITAT headed by its president, namely Honorable Justice चंद्रकांता बसंत भादन सर. ओके. अपने आप में ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या इसकी तरह कोई एक और भी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में? सर इसके जैसे सिमिलर और भी ऑर्गेनाइजेशन है सर, लेकिन ये फर्स्ट ट्रिब्यूनल है सर इंडिया की. गुड. व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल ऑफ ए PS एंड सीनियर PS? सर सीनियर PS और PS इन ITAT प्रोवाइडिंग administrative and clerical support to their judicial member or members and senior officers, maintaining records, managing schedule, and also maintaining records for a smooth functioning of the benches. Okay. You know that currently you are posted in District Court of Bihar. At which place? Sir, ईस्ट चंपारण. बट वी विल पोस्टेड यू एनीवेयर इन इंडिया. हम आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी कर देंगे. ये पैन इंडिया जॉब है. आपकी शादी हो रखी है? यस सर, आई मैरिड सर. ओके. देन आप कैसे मैनेज करेंगे अपने फैमिली के साथ, या लेके या उन्हें छोड़ करके इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग कर दूं तो कैसे मैनेज करेंगे कुणाल? सर फर्स्टली आई वुड से दैट कि सर जब मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था तो इसमें ये एडवर्टाइज किया हुआ था कि आपको ये पोस्टिंग पैन इंडिया की है. और सर मुझे हायर स्टेनोग्राफी में हाई पोस्ट के लिए सर मैं अभी भी प्रिपेयर कर रहा हूँ. मैं करीब 10 साल से जॉब कर रहा हूँ सर, लेकिन मुझे हाई पोस्ट की इच्छा रखता हूँ और इसलिए मैं प्रिपेयर कर. और सर जब हाई पोस्ट की प्रेफरेंस रखते हैं सर तो वो ये बैरियर नहीं होती है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में है या कौन से स्टेट में है सर. तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ सर इन इंडिया वेयर एवर आई सर. ओके. ठीक है.
एक बार मैं आऊँगा आपके इंट्रो पे, लेकिन एक बार जॉब से रिलेटेड एक दो सवाल पूछ लूँ। आप अभी जिस जॉब में हैं इसके पहले कहीं और जॉब कर चुके हैं, और उस जॉब का क्या ड्यूरेशन रहा है? सिचुएशनल क्वेश्चन का जवाब आप हिंदी में अच्छा दे रहे हैं तो आप सिचुएशनल क्वेश्चन का जवाब हिंदी में दें। बाकी कोई डेफिनेशन या ITAT के बारे में पूछे तो आप उसको इंग्लिश में बोलें। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, उनके सामने बेस्ट आप अच्छे से हिंदी में ही बोल पाएंगे। ओके सर, क्वेश्चन जी, मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपने इसके पहले कौन कौन सा जॉब किया है, क्या ड्यूरेशन रहा है उसका जॉब का, और क्यों छोड़ा वो जॉब वगैरह आपने? यस सर। कब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था? Sir, my graduation completed in 2015. Thereafter, in 2016 July, I appointed as a LDC in Kanpur. There I worked for 3 months. Thereafter, in October 2016, I appointed as a stenographer in Judicial Academy, Jharkhand, Ranchi, where I served about 2 to 3 years. Thereafter, in May 2019, another appointment at District Court Motihari, and lastly I am serving there, sir. ओके, आई कांटेक्ट मेरे से रखना है। अब इस सवाल का जवाब हिंदी में दीजिएगा, मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ। क्या गारंटी है, स्माइल रखिएगा चेहरे पे, कि आप इस जॉब को भी छोड़ के नहीं जाएंगे? जैसा कि आपने बताया कि कानपुर में या फिर और अपॉर्चुनिटी मिली, आप यहाँ पर हैं, तो ITAT मानता हूँ पे स्केल में आगे है, तो क्या गारंटी है? आपने क्या क्या रीज़न सेलेक्ट करके रखा है कि आप इस जॉब को छोड़ के नहीं जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ITAT का सर जो पे स्ट्रक्चर है वो सर कंपैरिजन प्रेजेंट पोस्ट के हिसाब से ज़्यादा है सर। दूसरा ये है सर कि एक ITAT एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि सर सर्व करना और वहाँ के जो बेनिफिशियरीज हैं सर वो एकोमोडेट करना आसान होता है सर। दूसरा है सर कि ITAT मिनिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स में काम कर रहा है, और जो हम अभी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में काम कर रहे हैं वो दोनों का काम सर दोनों इक्वल है सर। तो सर वो बेस्ट है, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं सर। ओके, मेनली आपको पता होगा कि ITAT जो है वो जुरिडिक्शंस में आता है CBDT के। यस सर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यस सर। तो अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBDT और CBEC एक्साइज एंड कस्टम, इन दोनों के चेयरमैन कौन है? सॉरी सर, आई रीड इट बट आई कैन नॉट रिकॉल। देख लीजिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT एंड CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ओके, जस्टिस चंद्रकांत वसंत भांडगे, मेरे ख्याल से BHADANG समथिंग कुछ ऐसा, वो प्रेसिडेंट हैं, और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कुछ लोग, ठीक है, उनके बारे में भी देख लेना है। पेरेंट डिपार्टमेंट कौन है आपका? इसका ITAT का पेरेंट डिपार्टमेंट कौन है? सर ITAT constituted under Income Tax Act sir, and Income Tax is headed by sir CBDT sir. गुड। पेरेंट डिपार्टमेंट इफ दे विल आस्क, इट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और अगर वो पूछेंगे इनकम टैक्स कब आया था, तो ईयर याद है? 1861 सर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ना, 1961, ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी पेरेंट एजेंसी जो है इसका कौन है? सर CBDT सर। जैसा मुझे याद आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ये इसका पेरेंट एजेंसी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, ये इसका पेरेंट एजेंसी है, याद रखेंगे? जी सर। ठीक है। अगर पूछता हूं मैं आपसे कि ये टाइम लिमिट क्या होगा अपील का? द अपील कैन बी फाइल्ड विद इन कितने दिन तक? सर 60 days बिफोर ITAT सर। 60 days। गुड। इनकम टैक्स 30 days सर। गुड। फॉर्म 36 फॉर अपील, इसके बारे में कुछ पढ़े हैं? नहीं? आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क इशू हुआ था बीच में, मैंने फॉर्म 36 फॉर अपील के बारे में पूछा है, कुणाल जी। सर फॉर्म 36 से सर ITAT के समक्ष हम कोई भी अपील दायर करते हैं सर। ओके, वेरी गुड। अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर्म 36 इज टू बी फाइल्ड टू फाइल एन अपील, द ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड ऑर्डर ऑफ द अपील
इज ऑल्सो बी अटैच्ड along with फॉर्म 36। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इसका कोई मोटो है, याद है क्या मोटो है या क्या इसका टैगलाइन है? यस सर। क्या है? द मोटो ऑफ ITAT सर, निष्पक्ष, सुलभ, सत्वर न्याय। गुड, वेरी गुड। अगर इंग्लिश में बोले तो इम्पार्शियल, इजी एंड स्पीडी जस्टिस। यस सर, इम्पार्शियल, इजी, स्पीडी जस्टिस। ओके। अगर मैं एक चीज पूछूं आपसे कि इट वाज सेटअप इन 25 ऑफ जनवरी 1941, ये तो आपने बताया, बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर? बाय द वर्च्यू ऑफ 5A 1961 सर। बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 5A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1922, 1922, ठीक है। अथॉरिटी एंड द डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? सर, डायरेक्ट टैक्स आर पेड बाय an individual directly to the government, while indirect taxes are collected by the intermediaries. ओके। ITAT ने कोई डिसीजन दिया है तो इसको किस अपैलेंट, मतलब इसको कहाँ चैलेंज कर सकते हैं हम लोग? सर, बिफोर द हाई कोर्ट और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। बिफोर द हाई कोर्ट एंड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ओके, ठीक है। अब आते हैं कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पे। करंटली यू आर वर्किंग एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओके। क्या आपकी फिलहाल अभी टाइपिंग स्पीड वगैरह है, स्टेनो क्या है, और इस जॉब से आपने क्या सीखा है कुणाल जी जिसको आप यहाँ यूटिलाइज करना चाहेंगे? मतलब इस मेरा कहने का मतलब है आप में क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? तो आप इस जॉब को एग्जाम्पल देके जोड़ के बताएंगे। सर, जैसा कि पूछा गया वो सर, मेरा टाइपिंग स्पीड जो भी है वो 60 to 70 वर्ड पर मिनट है, जबकि डिक्टेशन स्पीड मतलब शॉर्टेड स्पीड जो है 120 प्लस स्पीड है सर। और जो अभी सिविल कोर्ट में जो मैं सर वर्क कर रहा हूँ वो एक, जैसे मैं अभी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के साथ अटैच हूँ, जहाँ पे मुझे जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स के डिक्टेशन मिलते हैं, जिसको मैं फॉर्मेट के रूप में उसको ट्रांसक्राइब करके फिर अपने PO के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आफ्टर दैट करेक्शन आफ्टर फाइनली then I will be uploaded on the CIS on the internet. Same situation before the ITAT sir. वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे बट यहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों के वर्क लेवल में, प्रेशर में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा, तो कैसे मैनेज करेंगे कुणाल जी? हाँ या नहीं, होगा कि नहीं बढ़ोतरी? सर बिल्कुल सर, प्रेशर होगा सर, लेकिन सर अभी भी मैं पिछले कई सालों से सर जहाँ पे काम कर रहा हूँ, इंडियन जुडिशियरी सर अपने वर्क प्रेशर के लिए ही जाना जाता और वर्क ओवरलोड के लिए ही जाना जाता है। तो सर जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, ये प्रेशर और ITAT का प्रेशर सर दोनों जस्ट लाइक इक्वल होगा सर, ये मुझे पता है। और इससे भी ज्यादा अगर होता है सर तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ सर, क्योंकि मैं ऑलवेज ये कर रहा हूँ सर। ओके, कुछ करंट और स्टेट के सवाल वो पूछ सकते हैं। आप आज कोलकाता आए हैं, हमारे यहाँ कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल का CM गवर्नर कौन है? सर CM ऑनरेबल मिस ममता बनर्जी सर। गवर्नर सर TN बोस सर। देख लीजिएगा, मैम लगाएंगे और गवर्नर का नाम भी देखेंगे। उपराष्ट्रपति का, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है। लास्ट जिन्होंने रिजाइन किया कौन थे वो? श्री जगदीप धनखड़ सर। ओके, बिहार में आपका SIR सुने होंगे जो इलेक्शन से रिलेटेड, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ अपना वर्डिक्ट दिया है। यस सर। क्या है ये SIR? SIR सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है सर। ये एक प्रकार के इलेक्टोरल वोटर रोल में रिफॉर्मेशन के लिए सब लाया गया है। इलेक्शन कमीशन का सर कहना है कि जो बिहार में माइग्रेंट्स हैं, जो शिफ्ट कर चुके हैं अपने पुराने जगह से नए जगह चल गए, जिनका 2-2 वोटर 3-3 वोटर कार्ड इशू है सर, उनको वो रिमूव, उनके नाम को रिमूव करना चाह रहे हैं सर, जिससे कि एक चुनाव प्रक्रिया में एक सही मतदाता मतदान कर सके सर। गुड, वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर ऑनरेबल जस्टिस BR गवई सर। ओके, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के लोग एक से एक जगह पर हैं। अगर मैं 5 मूलभूत सुविधाओं की बात करूं जो इस इलेक्शन में अगर एज ए CM आप किसी से डिमांड करते हैं तो क्या होंगी वो 5 मूलभूत सुविधाएं? सर बिहार में सबसे पहले सर एजुकेशन होना जरूरी है सर। रिफॉर्मेशन में एजुकेशन पहले हो सर, फिर देयर आफ्टर हेल्थ है सर,
फिर उसके बाद सर देखिए, एजुकेशन, Health. हॉस्पिटल यानी हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मेन चीज़ें हैं। और जो भी स्कीम्स वगैरह जा रही है उनका लोगों का अवेयरनेस हो, लिटरेसी यानी एजुकेशन। ठीक है, कोई भी करंट का न्यूज़, टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, अभी एक बिल भी आया है इन लोगों का लग्जरियस टैक्स पे, तो कुछ इस पे आपने पढ़ा है? जी सर, अभी दो दो न्यूज सर करंट में चल रहे हैं सर। एक तो जीएसटी के रिफॉर्मेशन हो रही है सर, 28% जो जीएसटी थी और 12% जीएसटी थी, इसके बारे में कुछ, इसके बारे में बताइए कुछ। जी, जीएसटी जो 28% और 12% है सर, उसको गवर्नमेंट एक कमेटी बना के उसको हटाने के लिए कह रही है और उसके जगह पे और भी इंक्लूड करना है। वो 12% से नीचे ही जीएसटी रखना चाह रहे हैं सर। और दूसरा एक आईटीएटी से रिलेटेड है सर, जो अभी इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का है सर, अभी तक उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई थी। जो हमारे आईटी ये फाइनेंस मिनिस्टर ने, मिस निर्मला सीतारमण ने उनको अप्रूव करवा दिया, अप्रूव हो गई है बाय प्रेसिडेंट के द्वारा, जो अगले फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2026 से लागू होगी सर। गुड, वेरी गुड। अभी जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है, इस फिनेंशियल ईयर का बजट आता है, आता है? Yes, sir. तो बजट Yes, sir. का असली नाम बजट नहीं है, क्या बोलते हैं? अंडर आर्टिकल 112 एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखिएगा। अंडर आर्टिकल 112 एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये फिनेंशियल ईयर क्या हो गया? ये हो गया 25-26 का, और जो बीत रहा है जिसका इकोनॉमिक सर्वे आता है वो हो गया 24-25। आपकी हॉबी क्या है? सर माय हॉबी इज कुकिंग एंड वॉकिंग सर। कुकिंग एंड वॉकिंग। तो कुकिंग आप करते हैं तो किसी का नाम याद है, मेल या फीमेल फेमस किसी शेफ का? देख लीजिएगा। Yes, sir. क्योंकि आपने Yes. कुकिंग वॉकिंग बोला है, तो वॉकिंग के फील्ड में मेल और फीमेल ये एथलीट वगैरह का नाम और ये एक दो नाम देख लीजिएगा, ठीक है? यस सर। आपके इसके पहले जो पेपर हुए, ये डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल था या इसके पहले भी कुछ हुआ था? Sir, just before 1 year, sir, I also completed a Jharkhand High Court as a personal assistant, sir. In interview, thereafter I got not selected there, sir. ओके ओके, ये तो आपने इंटरव्यू दिया, खुद का बताया। मैंने बोला ये जो ITAT का फॉर्म ऑफलाइन भरा गया, तो आपका फर्स्ट स्टेज आपने जो क्लियर किया, फर्स्ट स्टेज क्या था इसका? Sir, written और स्किल सर। क्या लगता है आपको रिटन और स्किल में क्या स्कोर रहा होगा आपका? सर दोनों मिला के सर मैं एक अच्छा स्कोर मार्क्स कर रहा हूँ सर। Okay. जिससे कि मैं इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल, क्योंकि 50 मार्क्स का इंटरव्यू है यहाँ ITAT में। जी सर। ठीक है, एक दो सवाल और। कल को चल करके लेट तक रुकना पड़ेगा या किसी सीनियर से जो एज में कम उम्र के हैं उनसे कुछ डांट वगैरह पड़ जाती है, तो ऑर्डर लेने की आदत है आपको? आप कैसे करेंगे काम, मैनेज Yes, कैसे sir. करेंगे? I used to work in an odd hours, sir, as well as under senior staff as well as officer, sir. I worked since last 6 years, sir. गुड, वेरी गुड। ओके, ITAT में जो जॉब प्रोफाइल है, ओके, इस जॉब प्रोफाइल पे आप जब नए नए ज्वाइन करेंगे तो खुद से कोशिश क्या क्या करेंगे, किन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे पहले? सर ITAT में जब हम वर्क करना शुरू करेंगे सर, तो जैसे ही मुझे वो डिक्टेशन मिलती है जजमेंट्स और ऑर्डर्स के, तो मैं उन जजमेंट्स और ऑर्डर के हर वर्ड टू वर्ड जाकर देखूंगा कि इसका मतलब क्या है, और जिस वर्ड्स का मुझे नहीं जानकारी होगा वो मैं अपने सीनियर ऑफिशियल से पूछूंगा या जिनके साथ मैं अटैच हूँ सर उनसे पूछूंगा, और ताकि ये मुझे काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल करे सर। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूनल सर अधिकरण। अधिकरण। और एपेलेट का मतलब क्या होता है? अपील। क्या स्पेलिंग है एपेलेट की? APPELLAT। ओके, आप मुझे स्पेलिंग बता दीजिए। आपने सुने होंगे बेंचेस, अलग अलग बेंचेस होते हैं, बेंचेस की क्या स्पेलिंग होगी? BENCHES। मरणोपरांत को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टुमसली, पोस्टुमसली की स्पेलिंग क्या होगी? POSTHUMASLI।
कुछ स्पेलिंग्स भी देख लीजिएगा जो भी ITAT से संबंधित हैं, ठीक है गाइज। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। इफ़ यू वांट ए मॉक इंटरव्यू दैट रवि सर विल प्रॉपरली ग्रिल यू ऑन ईच एंड एवरी पैरामीटर, सिचुएशनल क्वेश्चन, गैप ईयर, your subject related, ITAT related, then I will here for you guys for proper guidance. The fee is also very nominal, and if you are a working student, there is a special timing for you in evening and late evening and according to your job profile. And if you are a fresher, I am also there for you guys. God bless you all. Jai Ma Saraswati.